क्या सुलझेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य? इस जगह आज तक कोई क्यों नहीं जा पाया? अब तक कितने मिशन हो चुके हैं फेल? जानिए आखिर क्यों दुनिया की स्पेस एजेंसी की चंद्रयान पर टिकी है निगाहें। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए रहस्य बना हुआ है। अब तक किसी स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं किया है। 4 दशक के बाद रूस द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 मिशन 20 अगस्त के दोपहर को फेल हो गया। इसकी पुष्टि रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने की है। 23 अगस्त की शाम को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो शायद ऐसा करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ने अब तक 21 बार चांद पर उतरने में सफलता पाई है। इनमें से 6 बार चांद की सतह पर इंसानों ने भी कदम रखे हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चांद की सतह पर अपने झंडे गाड़ चुके हैं। पिछले 1 दशक की बात करें तो केवल चीन ही 3 बार चांद की सतह पर उतर चुका है। इसके अलावा 17 बार चांद की सतह पर 70 के दशक में ज्यादातर स्पेस एजेंसी ने उतरने में सफलता पाई है। ये सभी मून मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर सफल हुए हैं। 1963 से लेकर 1976 के बीच दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसियों ने 42 बार चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश की है, जिनमें से केवल 21 बार ही चांद की सतह पर उतरने में सफलता मिल पाई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश लैंडिंग के बारे में जानने से पहले हमें चांद और धरती के बीच की 3,84,000 किलोमीटर के मुश्किल भरे सफर के बारे में जानना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा के दौरान एक छोटी सी चूक भी पूरे मिशन को असफल बना सकती है। धरती के मुकाबले चांद का वातावरण पतला है, यानी यहाँ के वातावरण में अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट को कम घर्षण मिलता है, जिसकी वजह से यह चांद की सतह पर तेजी से टकराता है और क्रैश लैंडिंग का शिकार बन जाता है। धरती के वातावरण की बात करें तो यह काफी मोटा है और स्पेस क्राफ्ट को इसमें पर्याप्त घर्षण मिलता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार को कम करने में मदद मिलती है और सॉफ्ट लैंडिंग बेहद आसान हो जाती है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो के प्रमुख रह चुके के सिवान ने कहा था कि लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। सिवान के अंदेशों के मुताबिक चंद्रयान 2 लैंडिंग के आखिरी क्षणों में खो गया था, जिसकी वजह से भारत का यह बहुप्रतीक्षित मून मिशन फेल हो गया था। हालांकि इस बार इसरो अपने मून मिशन की सफलता को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। इसरो इस बार चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतार रहा है। ऐसे में इसके क्रैश होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसरो ने इसके लैंडर के लेग्स को मजबूत बनाया है ताकि क्रैश लैंडिंग की स्थिति में भी इससे प्रज्ञान रोवर आसानी से बाहर निकल सके और चांद की सतह की जांच कर सके। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को धरती से उड़ान भरने से लेकर अब तक सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। 23 अगस्त को इसे चांद की सतह पर पहले शाम 5:45 पर लैंड करना था, जो अब शाम 6:04 पर हो गया है। इसके समय में कुछ मिनट का बदलाव हुआ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान अधिकतर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। वहाँ पर्याप्त रोशनी रहती है, लेकिन धरती के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की तरह ही चांद को ठंडा माना जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव को एक चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है, जिसे एटकिन बेसिन कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से यह स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ तेजी से खींचता है। चांद पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को यहां उतरने से पहले डिबूस्ट किया जाता है। यह एक ऐसा फेज होता है जिसमें अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम किया जाता है ताकि वह चांद की सतह पर आसानी से सॉफ्ट लैंड कर सके। दक्षिणी ध्रुव एक चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से अंतरिक्ष यान की स्पीड को प्रभावित करता है। चंद्रयान 3 के LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा ने हाल ही में कई तस्वीरें भेजी हैं जो दक्षिणी ध्रुव के पास की हैं। यहाँ कई बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं मैदानी एरिया को देखा जा सकता है। इसरो अपने अंतरिक्ष यान के विक्रम लैंडर को मैजिनस यू क्रेटर के पास उतार सकता है। इसमें मौजूद विक्रम लैंडर 12 डिग्री तक झुकाव वाले सतह पर उतरने में सक्षम है। चांद की सतह पर उतरते समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है, लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल गति
इससे कहीं कम केवल 0.5 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, जो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को आसान बनाएगी।